कहानी की स्टार्टिंग सिंगिंग कंट्री से होती है। इस कंट्री के एक छोटे से गांव की एक बहुत ही खास तरह की परंपरा है। 7वें चंद्र के महीने के 7वें दिन इस गांव की सभी लड़कियां जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो इस दिन शादी का जोड़ा पहनती हैं और अपने देवता जिनकी मूर्ति पानी के बीचों बीच रखी गई है उनके पास जाकर अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर की कामना करती हैं। लेकिन इतने अच्छे माहौल में भी हमारी हीरोइन जिसका नाम सुलिन होता है वो काफी उदास होती है और अपनी सौतेली बहन सू जियाओ के पैर धो रही होती है। वो उसे दुल्हन बनने में मदद कर रही होती है। जियाओ के माता पिता उसे शादी के जोड़े में देकर काफी खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने लिए एक सुंदर और अमीर पति की कामना करना, क्योंकि अमीर पर्सन से शादी करने के बाद जियांग के साथ उसकी फैमिली की भी लाइफ बदल जाएगी। असल में ये जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी लालची थी। जियांग अपने पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसे अमीर और सुंदर ही लड़का मिलेगा। और फिर वो अपनी बहन को परेशान करते हुए कहती है कि ये सबके नसीब में नहीं होता है कि उन्हें अमीर और सुंदर पार्टनर मिले, और फिर वो उसे परेशान करने लगती है। हालांकि वो अपने अपमान का विरोध तो नहीं करती है, लेकिन वो अपने सौतेले माता पिता से उस समारोह में जाने के लिए पूछती है। इसकी बातें सुनकर सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। जियाओ आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जैसी बदसूरत लड़की को आखिर कौन पसंद करेगा, तुम शादी करने का सपना छोड़ दो और मेरी सेवा करो। ऐसा कहते हुए उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वो नीचे गिर जाती है और जियाओ की नजर उसकी जूती पे जाती है जिसमें मोतियां लगी होती हैं। वो उसके मोतियों को उसकी जूती से खींच लेती है और कहती है कि ये उसकी जूतियों पे ज्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन उसे लेने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, लेकिन सौतेला पिता उसे पैरों से मार के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी छोटी बहन को एक मामूली सा मोती नहीं दे सकती हो। फिर सौतेली माँ अपनी बेटी से कहती है कि हमें यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम पानी की गहराइयों में स्वर्ग के ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि अपनी कुछ परीक्षाओं को पूरा करने के लिए पानी के अंदर होता है। तभी स्वर्ग से उसे आवाज दी जाती है। कहा जाता है कि उसे जल्द से जल्द किसी लड़की के साथ मिलकर अपने प्रैक्टिस को पूरा करना होगा, नहीं तो वो 1 घंटे के अंदर मर जाएगा। दूसरी तरफ हम किनारे पे सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने नाव में सवार होकर पानी के अंदर जा रही होती हैं। और तभी यहाँ पे लेना चाहती है। जियाओ को जाते हुए देखकर वो उसकी नाव में कूद जाती है और फिर अपनी मोती को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में जियाओ से दूर होने के लिए धक्का दे देती है जिस वजह से वो सीधा पानी में गिरती है और धीरे धीरे पानी की गहराइयों में जाने लगती है। और यही उसका अंत है, ये मान लेती है और बचने की कोशिश भी नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वो पानी की सतह पे पहुँचती है तभी यहाँ पे स्वर्ग का सुनहरा ड्रैगन किंग आता है जो कि उसे बचा लेता है। वो उसके बाहों में होती है और सोच रही होती है कि शायद वो मर गई, लेकिन जब सुनहरा ड्रैगन किंग उसे यहाँ पे देखता है तब उसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसे किस करने लगता है। लिन भी उसे अपने आप से दूर नहीं करती है और वो भी उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ड्रैगन किंग उसे अपने पानी के अंदर बसाए हुए महल में ले जाता है और उसे वहाँ पे बैठा देता है। लिन उसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो उसके ऊपर मैजिक का यूज करता है और उसके कपड़े को लाल जोड़े में बदल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा क्योंकि आज से तुम मेरी दुल्हन हो और तुम सिर्फ मेरी हो। पहली बार लिन को इतना प्यार मिल रहा था, इसीलिए वो भी पीछे नहीं हटती है और वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। जादुई पर्दे उन्हें चारों तरफ से घेरते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। कुछ घंटों के बाद जब लिन की आंखें खुलती हैं तब ड्रैगन राजा अपने परीक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ था। लिन जब उसे देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई राक्षस होगा और अगर इसके बारे में किसी को बाहर पता चल जाएगा तो वो इसे खत्म कर देंगे। इसीलिए वो बिना ड्रैगन राजा के नजर में आए तुरंत अपने कपड़े पहनकर अपनी जूती पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। कहीं राजा उसे पकड़ ना ले, इस चक्कर में वो अपनी एक जूती यहीं पे छोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी स्वर्ग से एक देवदूत आता है जिसका नाम जून होता है और वो लिन को इस तरीके से भागते हुए देख लेता है और सोचता है कि शायद ये वही लड़की होगी जिसने राजा को उसकी परीक्षा पार करने में उसकी मदद की थी। इसके बाद वो राजा से मिलता है। ड्रैगन राजा से वो कहता है कि आपका स्वर्ग आने का समय हो चुका है, इसलिए आपके माता पिता चाहते हैं कि आप स्वर्ग लौट जाओ और आने के बाद राज अभिषेक सेरेमनी पूरा कर लो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। चला जाता है। इसके बाद वो लिन के पास जाता है, लेकिन लिन वहाँ पे नहीं होती है, उसकी एक जूती वहाँ पे होती है। वो समझ जाता है कि वो भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुरंत उसे ढूंढ लूंगा और इसके बाद वो सीधा स्वर्ग पहुँच जाता है जहाँ पे सभी लोग उसके पूरे ड्रैगन की बधाई दे रहे होते हैं। साथ ही वो आज यहाँ का नया राजा बन जाता है, इसलिए भी सभी लोग उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर ड्रैगन किंग के पिता उससे कहते हैं कि अब तुम राजा बन गए हो तो अच्छा होगा कि तुम जल्द से शादी कर लो और हमारे लिए एक राजकुमारी ला दो। तब ड्रैगन किंग लिन के बारे में बताता है कि उसे एक इंसानी लड़की पसंद आई है। ये सुनकर सभी लोग उसके लिए काफी खुश होते हैं। माता पिता तो इस बात से ज्यादा खुश होते हैं कि बहुत ही जल्द वो अपने ग्रैंडसन के साथ खेलेंगे, इसीलिए वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाते हैं और ड्रैगन किंग से कहते हैं कि वो उस लड़की को देखने के लिए पृथ्वी पे जाना चाहते हैं। ड्रैगन किंग भी उन्हें नहीं रोकता है। वो कहता है कि आप जाकर उस लड़की को यहाँ पे ला सकते हो, तब तक मैं उसके लिए एक भव्य समारोह को आयोजित कर लूंगा। ऐसा कहते हुए मैजिक से वो दूसरी जूती अपने हाथ में लाता है और कहता है कि इंसानी दुनिया में जो लड़की इस जूती को पहन लेगी वही मेरी वाइफ होगी। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सुलिन को देखते हैं जो कि गर्भवती होती है और स्वर्ग और पृथ्वी पे समय अंतर होने की वजह से सुलिन अब अपने बच्चे को जन्म भी देने वाली थी, लेकिन
उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इस समय अब उन्हें उसके लिए कुछ करना पड़ता। हालांकि सूली ने गर्भवती होने के बावजूद भी पूरे महीने इन सभी की सेवा की थी, लेकिन जब उसका समय थोड़ा आराम करने का आया कोई भी उसका साथ नहीं देता है और सभी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो एक बच्चलन लड़की है जो बिना शादी के गर्भवती हो गई, इसलिए वो उसे इस समय अपने घर में नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग की माँ ड्रैगन महारानी को देखते हैं जो कि वो भी पृथ्वी पे आई होती है ताकि वो सूलिन को ढूंढ सके, लेकिन लगभग 8 से 9 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सूलिन को ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि वो उस जूती के सहारे सूलिन को ढूंढ रहे थे और अब तक किसी भी लड़की का पैर उस जूती में परफेक्टली नहीं बैठा था। तब रानी माँ राह चल रही एक लड़की को रोकती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुम इस जूती को ट्राई करती हो तो मैं एक सोने की सीली दूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे ट्राई करती है, लेकिन वो उसे फिट नहीं आती है, लेकिन वो उस जूती को पहचान लेती है और कहती है कि ये तो सु परिवार की बेटी की जूती है। रानी माँ उसकी ये बात सुन लेती है। दूसरी तरफ हम पिता को देखते हैं जो कि सूलिन को अपने घर से निकाल रहे होते हैं, लेकिन सूलिन अपने सौतेले पिता के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी है। उसकी माँ जब बीमार थी तब उसने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उससे शादी कर ली और उसके बाद माँ के डेथ के बाद उसने दूसरी शादी की जिससे याव पैदा हुई और उसके बाद उसने सारी चीजें हथिया ली। ये सब जानकर इन्हें काफी गुस्सा आता है। माँ तो सामने बढ़कर उसे पीटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब यहाँ पे रानी माँ आती हैं जो कि पावर से उसे चोट लगने से बचा लेती हैं, लेकिन ये लोग तुरंत सूलिन को घर के अंदर कैद कर देते हैं। तभी रानी माँ घर के अंदर आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे तुम सब क्या कर रहे हो, आखिर तुम सब एक लड़की को ऐसे कैसे सजा दे सकते हो। इनके सामान्य कपड़े को देखकर सौतेला पिता इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है। तभी एक नौकर सामने आती है और दोनों की सच्चाई के बारे में बताती है। रानी माँ और उनके पति दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो बताते हैं कि वो हैं स्वर्ग के ड्रैगन महाराज और महारानी। सच्चाई जानते ही सभी इनके सामने झुककर अपने किए गए के लिए माफी मांगने लगते हैं, लेकिन रानी माँ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वो अपने पावर से उस जूती को यहाँ पे लाती हैं और जियाओ को वो लड़की समझ लेती हैं और उससे वो जूती ट्राई करने के लिए कहती हैं। जूती को देखते ही जियाओ भी समझ जाती है कि ये उसकी बड़ी बहन की जूती है और इसके बाद वो उनसे पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब महाराज सच्चाई बता देते हैं कि ये जूती स्वर्ग की नई रानी की है। जियाओ सोचती है कि सूलिन कितनी ज्यादा लकी है और तभी रानी माँ उसे वो ट्राई करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि अगर ये तुम्हारे अंदर फिट बैठ जाता है तो तुम हमारी स्वर्ग की नई रानी होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं उसे ट्राई करूंगी। वो जूती को ले लेती है, जैसे पहनने वाली होती है उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो उसके जूते नहीं है तो उसके पैर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसलिए वो बहाना करती है और रानी माँ और महाराज से वो थोड़े सा समय मांगती है और कहती है कि उसकी बेटी घर के अंदर से इसे पहन कर आना चाहती है। तब वो लोग भी उसे जाने देते हैं। मौका मिलते ही वो तुरंत उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने सूलिन को बंदी बनाकर रखा होता है। सूलिन जब उन दोनों को वहाँ पे देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उससे परेशान करने के लिए आए हैं, लेकिन जियांग तो उसकी सच्चाई के बारे में उसे बताने लगती है कि बाहर क्या चल रहा है और उसे कौन ले जाने के लिए आया है। लेकिन जियाओ उसे ये भी बताती है कि वो उसके सुनहरे भाग्यों को उसे छीन लेगी। सूलिन चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन वो बेबस होती है और जियाओ उस जूती को ट्राई करने लगती है। जूती छोटी होती है इसलिए वो उसके पैरों में फिट नहीं बैठ रही होती है, जिसके लिए वो अपनी माँ से मदद मांगती है। तब माँ अपने पास से एक खंजर निकालती है और उसे देती है। ये देखकर वो कहती है कि माँ तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारी उंगलियां थोड़ी बड़ी हैं, अच्छा होगा कि तुम इनसे उसे काट दो ताकि तुम्हारा पैर इस जूती के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाए। जियाओ को इससे डर लग रहा होता है, लेकिन माँ उसे समझाती है कि अगर आज वो इस जूती को पहन लेती है तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसे बदलेगी जैसा उसने कभी नहीं सोचा होगा, इसलिए उसे थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना चाहिए। तब जियाओ भी अपनी माँ की बातों को सुनती है और लालच में आकर वो खुद से ही अपने पैर की कुछ उंगलियों को आगे से कट कर देती है और फिर उस पे बैंडेज लगाकर आराम से जूती को पहन लेती है। हालांकि उसे चलने में दिक्कत तो हो रही होती है, उसे दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन ये दोनों चीजें अपने चेहरे पे आने नहीं देती है। वो सबके सामने आती है और बताती है कि ये जूती उसके अंदर परफेक्ट बैठी है। तो क्या अब वो ड्रैगन किंग की रानी बन सकती है? इधर सूलिन अपने जीवन के इतने बड़े मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बचने की पूरी कोशिश करती है और किसी तरीके से वो अपने हाथ की रस्सी को काट देती है। इधर इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों पक्ष वाले एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी सूलिन अपने आप को बचाते हुए उस कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो चीखते हुए ये कह देती है कि वो जूती इसकी है। ये सुनकर रानी माँ उसे कहती है कि अगर ये सच है तो आकर इस जूती को एक बार पहनकर हमें दिखाओ। अब कहीं इनके सुपरिवार का ये राज खुल न जाए, इसलिए बात को दबाने के लिए सौतेला पिता सामने आता है और अपनी बड़ी बेटी को बुरी साबित करने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो हमेशा ही बुरे काम करती रहती है और झूठ बोलना तो उसके लिए आम बात है। ऐसे ही वो उसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगाने लगते हैं और जियाओ तो अपने आप को असली दिखाने के लिए उससे कहती है कि सूलिन तुम पहले से ही गर्भवती हो, तुम्हारे
अंदर तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारा हस्बैंड भी है जिसे तुम प्यार करती हो, तो आखिर तुम मेरे पति को छीनना क्यों चाहती हो। ऐसी बातें सुनकर तो रानी माँ और उनके पति दोनों को ही सुलिन पे भरोसा नहीं होता है और फिर से जब सुलिन कुछ बोलने वाली होती है तब उसके पिता उसे थप्पड़ मारते हुए उसे शांत करा देते हैं कि कहीं वो सच्चाई बक न दे। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही गई होती है, इसलिए जाओ इन दोनों को अपने आप के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए सुलिन की दूसरी जूती भी मंगा लेती है और सबको ये बताती है कि उसके पास इसका दूसरा जोड़ा है, इसलिए ये वही लड़की है। इस बात को वो मान लेती है। रानी माँ और उनके पति दोनों ही इस लड़की को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सुलिन उन्हें रोकने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ती है। ये देखकर राजा जो होते हैं उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की उनके होने वाली डॉटर इन लॉ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो सुलिन को अपने साथ स्वर्ग ले जाने की बात भी कह देते हैं, क्योंकि वो उसे वहाँ पे ले जाकर सजा देने वाले थे। इसके बाद रानी माँ परिवार से बात करती हैं और कहती हैं कि आप सभी भी हमारे परिवार में शामिल हो रहे हो, इसलिए आप लोगों को स्वर्ग आना होगा। ऐसा कहते हुए वो पावर का यूज करती हैं और सभी के लिबास को बदल देती हैं। इनके अब कपड़े बहुत ही ज्यादा कीमती और सुंदर हो जाते हैं और फिर से वो जब दोबारा मैसेज करती हैं तब वो सभी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती हैं और सीधा स्वर्ग पहुँच जाती हैं। स्वर्ग इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने अपनी होने वाली वाइफ के लिए बहुत सारी तैयारियां की होती हैं। उन्होंने साथ में काफी सारे कीमती तोहफे भी तैयार किए होते हैं, जिसे देखकर देवदूत जून तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि इन कीमती खजानों के बीच में ड्रैगन किंग ने अपने हार्ट की सबसे महत्वपूर्ण स्केल को भी बाहर निकाल दिया होता है अपने प्यार को साबित करने के लिए, जो कि ये इसके लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है, लेकिन वो अपने प्यार को ऐसे ही साबित करना चाहता था। देवदूत जून उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ड्रैगन किंग को अब भी संतुष्टि नहीं थी। वो एक और खास तरह के घास को लेने के लिए जाता है, जो कि काफी ज्यादा कीमती था और उतना ही खतरनाक था, इसलिए जून उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रैगन किंग जब अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, जब वो उसे किस कर रहा था, तो उसे किसी भी बात का डर नहीं होता है। वो उसे लेने के लिए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पे सुलिन को बेहोश हालत में लाया जाता है। गार्ड यहाँ पे आकर बताते हैं कि ये लड़की नई रानी बनने का दावा कर रही थी। जून उसे देखता है और कहता है कि इसे ले जाओ और कैद कर दो, क्योंकि जब ड्रैगन किंग आएंगे तब हम उनसे ही पूछकर इसे सजा देंगे। वो ये सब तो कह देता है, लेकिन जैसे वो सुलिन को ध्यान से देखता है उसे किसी की याद आने लगती है। वो उसके बारे में ज्यादा सोच पाए, पता लगा पाए कि वही असली रानी है। उससे पहले यहाँ पे रानी माँ जियाओ के साथ आ जाती है और इसीलिए वो इसके बारे में भूल जाता है और उनका स्वागत करने लगता है। और फिर सभी कीमती चीजों के साथ ड्रैगन किंग के हाथ का कल जो होता है वो भी उसे दिखाने लगता है और उसकी खासियत के बारे में बताने लगता है। जियांग के माता पिता तो ऐसी जगह पे आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये सारा का सारा स्वर्ग उनकी बेटी का जल्द ही हो जाएगा। लेकिन जियांग थोड़ी सी फॉर्मेलिटी दिखाते हुए रानी माँ से कहती है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा है। रानी माँ उससे कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जब तुम पहले बच्चे को जन्म दोगी तब हम इससे और भी ज्यादा कीमती चीजें तुम्हें देंगे। वो सुलिन के बच्चे को ध्यान से देखती है और फिर वो रानी माँ से पूछती है कि क्या ड्रैगन किंग के वंशज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। रानी माँ और महाराज दोनों उसे आने वाले बच्चे के बारे में बताने लगते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। उसे पैदा करने के लिए आपको पवित्र होना होगा और जब आप उस बच्चे को पैदा करोगी तब आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। फिर रानी माँ की नजर सुलिन पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो अपने लोगों से कहती है कि इसे कारागार में भेज दो और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। सबके चले जाने के बाद ये तीनों सुलिन के होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जियाओ सोचती है कि वो बच्चा आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसीलिए उसे खत्म करना होगा। इसीलिए वो ड्रैगन किंग के हार्ट वाले स्कल को ले लेती है और उसके पावर को भी सोख लेती है, जिसकी वजह से वो खुद भी पावरफुल हो जाती है। दूसरी तरफ हम कारागार में सुलिन को देखते हैं, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वो जख्मी होती है और उसके दर्द को उसका होने वाला बच्चा भी महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो बॉडी से कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है। क्योंकि वो ड्रैगन किंग का बच्चा होता है तो उसके पास कई सारे पावर्स पहले से ही होते हैं। वो जब अपनी माँ की बॉडी पे इतने सारे जख्म देखता है तब वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए उन सभी को ठीक कर देता है। जख्म ठीक होते ही सुलिन होश में आ जाती है और अपने बच्चे को सामने देखकर वो काफी खुश होती है। बच्चा उसे कहता है कि वो दोनों साथ में मिलकर के पिता को ढूंढेंगे और इनके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जियाओ आ जाती है अपने फैमिली के साथ। जियाओ को देखते ही छोटा बच्चा डर जाता है और वापस से अपनी माँ के पेट में चला जाता है। जियाओ यहाँ पे सीधा सुलिन और उसके बच्चे को जान से मारने के लिए आई होती है, जिसके लिए वो ड्रैगन किंग के हार्ट वाले स्कल का यूज करती है और जोरदार सुलिन के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है और खून की उल्टियाँ करने लगती है। वो काफी दर्द में होती है, इसीलिए वो इन तीनों से मदद मांगती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो जियाओ है, इसीलिए वो अपने लिए दूसरी बेटी नहीं चाहते हैं। सौतेली माँ भी अपनी बेटी से कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से इसे खत्म कर दो और सभी चीजें हथिया लो। जियाओ अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए सुलिन को खत्म करने के लिए हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम देवदूत जून को देखते हैं, जो कि नशे में होता है और जब वो नशे में होता है अचानक से उसे सुलिन का ख्याल आता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि जिस लड़की को उसने ड्रैगन किंग के साथ देखा था कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, इसीलिए वो तुरंत कारागार की तरफ जाता है। इधर हम सुलिन को देखते हैं, जियाओ ने तो अपनी तरफ से हमला कर दिया होता है और सुलिन भी लगभग मरने वाली होती है, लेकिन जो उसके पेट में बच्चा होता है वो अपने साथ
साथ अपनी माँ की भी सुरक्षा करता है और अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिस वजह से सुलिन को चोट नहीं लगती है। ये लोग बच्चे की शक्तियों से थोड़े घायल तो होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर मैजिक करता है और उनके सभी जंजीरों को खोल देता है और इसके बाद दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। जियाओ घायल होती है, इसलिए वो अपने लोगों से इसे पकड़ने के लिए कहती है। ये देखते ही सुलिन रुक जाती है और इसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि ना ही उसे इंसानी दुनिया में जाना है और ना ही उसे ड्रैगन किंग से शादी करनी है। वो तो बस इतना चाहती है कि वो अपने बच्चे के साथ सही सलामत रहे। इसीलिए वो अपनी बहन की गुलामी भी जीवन भर करने के लिए तैयार है और वो उसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। तभी यहाँ पे देवदूत जून आ जाते हैं, जो कि सुलिन को जियाओ से प्रताड़ित होते हुए देख लेते हैं और साथ ही वो ड्रैगन बच्चे को भी देख लेते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो तुरंत इसके बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं, जो कि ये भी अपनी सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और अपने माता पिता से मिलता है। वो सुलिन के बारे में उनसे पूछता है, तब वो लोग बताते हैं कि वो आराम कर रही है। रानी माँ ड्रैगन राजा से कहती है कि वो जल्द ही दोनों की शादी भी करा देंगी, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारियां पहले ही कर ली है। अभी देवदूत भागते हुए आता है और कहता है कि एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और इसके बाद वो सुलिन के बारे में सभी को बताने लगता है कि सुलिन ही हमारी असली रानी है। उसके पेट में जो बच्चा है वो ड्रैगन किंग का बच्चा है और उसे जियाओ द्वारा इसमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सुनकर रानी माँ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। वो जून को थोड़े गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। जब हम इंसानी दुनिया में गए थे उस जूती को लेकर, तब अकेले जियाओ हुई ऐसी लड़की थी जिसने उस जूती को पहना था और वो जूती उसके पैरों में फिट भी बैठी थी और तब से ही वो दूसरी लड़की रानी बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुझे उसके किसी भी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। जून कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सुलिन ही असली रानी है, क्योंकि उसने इससे पहले सुलिन को ड्रैगन किंग के साथ देखा था जब वो उन्हें बताने गए थे कि उन्हें स्वर्ग आना है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जून कहता है कि इसके बारे में बाद में सोचिएगा, क्योंकि इसमें जियाओ सुलिन को प्रताड़ित कर रही है। उसके पेट में ड्रैगन किंग का बच्चा है, इसलिए हमें सबसे पहले जाकर उसकी जान बचानी चाहिए। ये सुनते ही ड्रैगन किंग फटाक से जादुई आईने को ओपन कर देता है, जिसमें वो सुलिन को देख पा रहे होते हैं और ड्रैगन किंग सुलिन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, जो कि सुलिन पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं किसी भी तरीके से ड्रैगन किंग को हासिल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। ऐसे कहते हुए वो अपने पावर का यूज करती है और अपने हाथ में एक आग से बनी कोड़ा लाती है, जिसे पड़ने पे बॉडी को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और उससे वो सुलिन पे हमला करती है। लेकिन तभी ड्रैगन बच्चा एक बार फिर से अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाता है और उसे बचाने के लिए बीच में खड़ा हो जाता है। इस समय उसकी ड्रैगन छवि भी उसके साथ होती है और जैसे ही दूसरी तरफ ड्रैगन किंग के साथ सभी लोग देखते हैं, सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि सुलिन ही असली रानी है। ड्रैगन किंग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है, इसलिए वो अपनी जगह पे रहते ही जियाओ को आवाज लगाता है और ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है। उसकी आवाज सुनकर तो जियाओ के माता पिता डरकर उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन जियाओ के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता है। वो ड्रैगन किंग की बातों को अनदेखा कर देती है, ऐसा सोचते हुए कि वही तो रानी है और उसके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। और फिर वो ड्रैगन बच्चे को खत्म करने के लिए कोड़े का यूज करती है और उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में सुलिन आ जाती है और अपने बेटे को बचा लेती है, लेकिन चोट उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लगती है। दर्द में देखते हुए जहाँ ड्रैगन बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, वहीं जियाओ उसे परेशान करके जोर जोर से हंस रही होती है। अब तक रानी बनने पे जियाओ को जितनी भी शक्तियाँ मिली थी वो इसका यूज करती है और ड्रैगन बच्चे की आत्मा को अपने पास खींचने लगती है ताकि वो उसे कैद कर सके। ये देखकर सुलिन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेबस होती है। उसके पास ना ही कोई पावर्स थी और इस समय ना ही उसे कोई बचाने वाला था। वो रो रही होती है और अपने बच्चे को बचा रही होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जियाओ बिना डरे अपनी बुरी शक्तियों का यूज करती रहती है और ड्रैगन बच्चे को उसके पास से खींचते हुए उसे कैद कर लेती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए सुलिन अपनी बहन के सामने झुकती है, लेकिन जियाओ उसे दो रास्ता देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें दो रास्ता दूंगी, पहला उस सामने की खाई से कूदकर नर्क में जाकर अपनी आत्मा को जला दो ताकि तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो सके, नहीं तो दूसरा मैं तुम्हारे ड्रैगन बच्चे को ही खत्म कर देती हूँ। ये सुनकर वो डर जाती है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सुलिन अपने सौतेली बहन की बात मान लेती है। ड्रैगन बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुलिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उस चट्टान की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तब वो अपने खुशी के कुछ पलों को याद करती है जिसमें वो अपने बेटे के साथ थी और उसका बेटा उससे कितना ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रही होती है तब वो एक बार ड्रैगन किंग के बारे में भी सोचती है और मन में कहती है कि मैं मर रही हूँ, लेकिन ड्रैगन किंग तुम अपने बच्चे को ढूंढ लेना और उसकी सुरक्षा करना। फिर वो धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाती है और उस चट्टान से कूदने वाली होती है, लेकिन जो उसका बच्चा होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन सुलिन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो एक साथ दोनों को जिंदा नहीं रख सकती थी, इसलिए वो कूदने का फैसला करती है। जब वो उस नर्क वाली खाई में लगभग कूदने ही वाली होती है तब यहाँ पे ड्रैगन किंग आता है जो कि सुलिन को बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि सुलिन तो ऐसा बस सोच रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जियाओ उसे कहती है कि अब तुम कामना मत करो कि कोई आकर तुम्हें यहाँ पे बचाएगा, जैसा मैंने तुम्हें बस कहा है बस तुम वैसा ही करो। ये एक जोरदार शक्ति इनके तरफ आने वाली होती है जिसे महसूस करके यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो जियाओ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि
यहाँ पे एक पावरफुल शक्ति आ रही है, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए। ये सुनकर सूलिन के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जियाओ सोचती है कि अगर ड्रैगन किंग ने सच में सूलिन और उसके बच्चे को ढूंढ लिया तब उसका तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो तुरंत ड्रैगन बच्चे की आत्मा को उस गार्ड को दे देती है और उसे छुपाने के लिए कह देती है। तभी यहाँ पे ड्रैगन किंग अपने लोगों के साथ आता है। जब जियाओ उसे देखती है तब उसे गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि वो उसके साधारण कपड़ों से उसे जज करती है और सोचती है कि ऐसा मामूली कपड़ा पहनने वाला कोई आम देवदूत होगा, इसलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेती है। इसके साथ इसके पिता भी ड्रैगन किंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होने वाली राजकुमारी को रोकने की। ये सुनकर ड्रैगन किंग सौतेले पिता के ऊपर पावर का यूज करता है और सबको साइड करते हुए आगे आ जाता है, जहाँ पे वो ना ही सूलिन को और ना ही अपने बच्चे की आत्मा को देख पा रहा होता है। तभी हम सूलिन और उसके बच्चे को सामने ही कैद में देखते हैं, जो कि एक सुरक्षा कवच के अंदर होते हैं। और ये एक बुरी शक्ति होती है जिस वजह से ड्रैगन किंग उन्हें देख नहीं पा रहा होता है। उसे नाकामयाब होते हुए देखकर तो जियाओ मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी सूलिन किसी तरीके से गार्ड के हाथ को हटाते हुए ड्रैगन किंग को आवाज दे देती है। ये देखकर ड्रैगन किंग पीछे पलटता है और कहता है कि ये कैसा मैजिक है जिसे मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। वो अपने पावर का भी यूज करता है, लेकिन वह सूलिन और अपने बच्चे को देख नहीं पाता है। असल में ये जो लोग होते हैं वो ड्रैगन बच्चे की शक्ति से ही इस सुरक्षा कवच को बनाए होते हैं, जिस वजह से ड्रैगन किंग उसकी शक्ति को तोड़ नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो जियाओ से गुस्से में पूछता है कि सूलिन कहाँ पे है, लेकिन सूलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें पता भी है कि मैं रानी हूँ, मैं तुम्हें खत्म करा दूंगी। माँ भी अपनी बेटी का ही साथ दे रही होती है, जिसे देखकर ड्रैगन किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत होगी जो मुझे जान से मारेगा। अब ये लोग ड्रैगन किंग को पहचानते नहीं थे और ऊपर से अपने आप को ही ज्यादा ताकतवर मान रहे थे, जिसे देखकर ड्रैगन किंग को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड सबको आगे भेज देता है इन्हें पकड़ने के लिए। अब जियाओ भी डरती नहीं है, वो अपने बुरे लोगों को भी आगे कर देती है ड्रैगन किंग को मारने के लिए, लेकिन ड्रैगन किंग एक ही बार में उसके सभी लोगों को खत्म कर देता है। जियाओ अब भी ड्रैगन किंग को धमका रही होती है कि वो ड्रैगन रानी है, अगर वो मर गई तो सबसे पहले उसकी ही जान ली जाएगी। जियाओ इस बात से बड़ा ही गुस्सा होता है। वो उसके ऊपर तलवार तानते हुए कहता है कि तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम यहाँ की रानी बनो। फिर वो जैसे उसकी जान लेने वाला होता है तभी यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं। रानी माँ को देखते ही जियाओ उनके पास आती है और ड्रामा करने लगती है कि ये आम सा दिखने वाला पर्सन उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर तो रानी माँ उसे अपने आप से धक्का दे देती है और बताती है कि सामने वाला इंसान ही ड्रैगन किंग है। अब ये सुनकर इन्हें पता चलता है कि ये कुछ देर पहले किससे मुकाबला कर रहे थे। ड्रैगन किंग तो बड़े ही गुस्से में होता है। रानी माँ उसे शांत करती है और कहती है कि इस लड़की को अभी जाने दो, क्योंकि हमें सूलिन के बारे में पता लगाना है और उसके बच्चे के बारे में पता लगाना है, तो इसका जिंदा रहना जरूरी है। ये सुनते ही जियाओ अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और भागते हुए ड्रैगन किंग के पास आती है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो उसे भूल गई थी, क्योंकि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। लेकिन इस मूर्ख लड़की को ये नहीं पता होता है कि सूलिन ड्रैगन राजा से इंसानी दुनिया में ही मिली थी। ड्रैगन राजा उसकी बातें नहीं सुनता है, वो बस उसे इतना पूछता है कि बताओ सूलिन कहाँ पे है, लेकिन जियाओ उसके बातों का आंसर नहीं देती है। वो कहती है कि वो तो यहाँ पे उसके माता पिता के चुने गए वजह से यहाँ पे आई है और उसने उस जूती को भी पहना था, और शायद ड्रैगन राजा उसे अच्छी तरीके से पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उस समय उसने उसके चेहरे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा कहते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन ड्रैगन राजा उसके ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करता है, उससे धक्का देता है, उसके पेरेंट्स के पास आता है और पूछता है कि बताओ सूलिन कहाँ पे है, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। सौतेला पिता डरते हुए जैसे बताने की कोशिश करता है, जिया उसे डराते हुए रोक देती है और कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। तब ड्रैगन राजा सौतेले पिता के चेहरे पे हमला कर देता है और कहता है कि जल्दी बताओ, नहीं तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। सौतेला पिता डरते हुए साफ साफ बता देता है कि इस समय सूलिन कहाँ पे है। ये देखते ही वो सूलिन के पास आता है और उसे देखने के लिए सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो सुरक्षा कवच थी वो 2 मजबूत चीजों से मिलकर बनी थी। पहली ड्रैगन किंग के बच्चे और दूसरी भी ड्रैगन किंग के जो हार्ट का स्कल था, इन दोनों को मिलाकर ये बना था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए सभी शक्तियां मिलाने के बाद भी कोई भी इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाता है, जिसे देखकर जियाओ काफी खुश होती है। वो कहती है कि जब तक वो लड़की सूलिन वहाँ से कूद नहीं जाती है तब तक तो वो सुरक्षा कवच टूटेगा ही नहीं। अभी जो सुरक्षा कवच के अंदर गार्ड होते हैं वो बच्चे के साथ सूलिन को भी उस नर के रास्ते में धक्का दे देते हैं। जैसे वो गिरते हैं तैसे ये सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। ड्रैगन किंग उन्हें देखते ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। ड्रैगन राजा के हाथ में ना ही बच्चा लगता है और ना ही सूलिन लगती है। दोनों ही नर के रास्ते नीचे गिरने लगते हैं। दोनों ही किसी तरीके से एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब जो ड्रैगन किंग का बच्चा होता है वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर सूलिन के साथ अपनी भी जिंदगी बचाता है और वो नर्क ना जाकर सीधा नश्वर संसार में चले जाते हैं। लेकिन इस बलिदान का परिणाम ये निकलता है कि ड्रैगन बच्चे की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन राजा अपनी बीवी और बच्चे को ना बचाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी उस रास्ते जाकर उनकी जान बचाना चाहता था या फिर उनके साथ मरने के बाद रहना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने से स्वर्ग के सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रानी में बताती है कि अगर तुम इस रास्ते से अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए जाओगे तो तीनों लोग जो तुमसे जुड़ा है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्योंकि अब तो हमें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बीवी और बच्चे जीवित हैं भी या फिर नहीं, इसलिए
अब तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए। ये सुनकर ड्रैगन राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वह इस रास्ते से उन दोनों को बचाने के लिए जाता तो इसकी दुनिया के साथ बाकी दुनिया भी खत्म हो जाती, इसलिए उसे रुकना पड़ जाता है। लेकिन ड्रैगन किंग अभी भी जियाओ पे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी पावर का यूज करता है और उसे खत्म कर देता है। जियाओ को मारने के बाद ड्रैगन राजा को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया। अब कहानी हमें 7 साल बाद दिखाई देती है। सबको ऐसा लगता था कि सूलिन और ड्रैगन का बच्चा मर चुके हैं, लेकिन ड्रैगन किंग के मन में अभी भी थोड़ी सी भाव बची थी और उसे ऐसा महसूस होता था कि शायद वो कहीं न कहीं जीवित होंगे, इसलिए वो हमेशा ही धरती पे हमेशा ही उन्हें ढूंढने के लिए आया करता। इस बार देवदूत जून भी उनके साथ होते हैं। वो इन सारी गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि ड्रैगन राजा, अगर उस समय आपकी पत्नी को स्वर्ग ले जाने के लिए अगर मैं आया होता तो मैं सूलिन को एक नजर में ही पहचान लिया होता और उसके बाद उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, मुझे माफ कर दीजिए। ड्रैगन राजा उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके हाथ में एक जादुई कमल होता है जिससे वो अपने बीबी बच्चों को ढूंढने के लिए लाया होता है। जब इस जादुई कमल के पास दोनों आएंगे तब ये चमकने लगेगा। दूसरी तरफ हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो होता तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत होती है। वो गोबर जैसी कई सारी चीजें जिन्हें हम खाद बना सकते हैं उसे इकट्ठा करके लाकर उसे बेचा करता था। वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा काम अपने मन से करता है और उस चीज को ले जाकर वो अपनी मालकिन को देता है। मालकिन जब बाल्टी को चेक करती है तब वो देखती है कि इसमें तो सिर्फ आधा ही खाद है, तब वो पैसे देने से मना कर देती है। ये देखकर उसका पति उसे समझाता है और कहता है कि देखो कितना छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी कितना काम करता है, इसलिए इसके पैसे मत लो, इसके पैसे इसे दे दो। पति के समझाने के बाद मालकिन कुछ तांबे के सिक्के उस छोटे बच्चे को दे देती है। तभी उसके हाथ से कुछ और तांबे के सिक्के गिर जाते हैं, जिसे देखकर छोटा बच्चा उसे उठाता है और उसे वापस से मालकिन को देता है। लेकिन मालकिन उन सिक्कों को लेने से मना करती है और कहती है कि पैसे गंदे हो गए हैं, इससे तुम ही ले लो। छोटा बच्चा सभी पैसों को ले लेता है और मालकिन का शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि वो बड़ा होकर हमेशा इनका काम करेगा। असल में मालकिन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं होती है, वो तो बस छोटे बच्चे के सामने थोड़ी सी घमंडी बनने की कोशिश कर रही होती है और इसका जो सख्त रवैया होता है वो बच्चे को थोड़ा मैच्योर बनाने के लिए होता है। तो इस तरीके से पैसों को उसे इसलिए दे रही होती है ताकि छोटे बच्चे को ये न लगे कि वो उसके ऊपर एहसान कर रही है या फिर उससे छोटे बच्चे पे रहम आ रहा है, इसलिए वो उसे और भी काम देती है और कहती है कि अगर तुम अब फिर से आधी बाल्टी लाओगे ना तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगी। अब जाओ जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। ये सुनकर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है। उसकी माँ थोड़ी कदम की दूरी पे होती है। मालकिन का ये बिहेवियर देखकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम हमेशा ही बुरा बनने की कोशिश करती हो, लेकिन असल में तुम उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। आधी बाल्टी खाद के लिए 100 सोने के सिक्के, मैंने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा। मदद करना चाहती हो तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर देती हो। वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे हम उस माँ को देखते हैं जिसके पास वो छोटा बच्चा आया होता है और ये कोई और नहीं बल्कि सूलिन हुई होती है, जो कि उस खतरनाक रास्ते से नश्वर संसार में आने के बाद इसकी जो सोल होती है वो जख्मी हो गई होती है और इसी वजह से वो पागल जैसी हो गई होती है और उसी को ठीक करने के लिए छोटा सा बच्चा पैसे कमा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सूलिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। ये देखते ही मालकिन और उसके हस्बैंड सामने आ जाते हैं छोटे से बच्चे की मदद के लिए। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। छोटा सा बच्चा जिसने माँ को बड़बड़ाते हुए सुना था कि उसकी आधी सोल खराब हो गई है जिस वजह से उसकी ये हालत है, वो ये बात इन दोनों को बता देता है। ये सुनकर तो इन लोगों को इसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा जो बीमारी बता रहा होता है वो काफी रेयर होता है और किसी इंसान को ये बीमारी होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि स्वर्ग से नरक के रास्ते इस दुनिया में आना या तो स्वर्ग में रहने वाले ही लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सूलिन की हालत को देखकर छोटे बच्चे की बातों पे भरोसा करते हैं और उसे ड्रैगन टेम्पल के मास्टर के बारे में बताते हैं जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वो इसे ठीक कर सकते थे। इसीलिए वो छोटे बच्चे की मदद करते हैं और उन्हें ड्रैगन टेम्पल लेकर जाते हैं। ड्रैगन राजा भी इसी रास्ते से होता है और जैसे वो लोग उसके पास से गुजरते हैं ड्रैगन राजा देखता है कि उसका कमल चमक उठा। पहले तो वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सच में उसके बीवी बच्चे जीवित हैं, क्योंकि ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन था। इसलिए पहले उन्हें इस चीज पे भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन काफी देर तक जब वो चमकती रहती है तो वो समझ आते हैं कि या तो सूलिन नहीं तो उसका बच्चा, दोनों में से कोई ना कोई जीवित होगा। जितना टाइम उन्हें ये समझने में लगता है तब तक वो लोग उनसे काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं, इसलिए वो दोनों मिल नहीं पाते हैं। जून ड्रैगन राजा को कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों में से कोई जीवित है, इसलिए हमें मदद लेनी होगी। ड्रैगन राजा पूछता है कि हमें किसकी मदद लेनी चाहिए। तब जून बताता है कि ड्रैगन टेम्पल के मास्टर हैं जिन्हें आपने मूर्ति बनाने के लिए कहा था अपनी और सूलिन के साथ अपने बच्चे की, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो इस इलाके को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हमें जाकर मूर्ति भी देख लेनी चाहिए और इसके बारे में बात भी कर लेनी चाहिए। ड्रैगन राजा को ये तरकीब अच्छी लगती है और वो पावर से दोनों वहाँ से गायब होकर सीधा ड्रैगन टेम्पल पहुंच जाते हैं। ड्रैगन टेम्पल में हाल ही में कुछ और मूर्तियों को स्थापित किया गया होता है जिस वजह से चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है और तभी यहाँ पे ड्रैगन किंग और जून आते हैं जो कि मास्टर से मिलते हैं। मास्टर उन्हें देखते ही उनकी मूर्तियों के बारे में उन्हें बताने लगते
देखते हैं कि मूर्तियां पूरी तरीके से पूरी हो गई हैं। अगर आपको देखना है तो आप चेहरे से कपड़ा हटाकर उन्हें देख सकते हो। ड्रैगन राजा कहता है कि ठीक है, और फिर वो चेहरे से कपड़ा हटा देता है। दोनों की मूर्तियों को देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो सामने बढ़ता है और उसके हाथ में जो कमल का जादुई फूल होता है वो वहाँ पे रख देता है। अचानक से वो साइन करने लगता है और तभी यहाँ पे बाहर से छोटे बच्चे की आवाज आती है, जिसे ड्रैगन किंग सुन लेता है और पूछता है कि बाहर क्या शोर है, जाकर उसे देखो। टेम्पल के बाहर हम मालकिन, उसके पति और छोटे बच्चे के साथ सूलिन को देखते हैं, जो कि जोर जोर से टेम्पल के दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। कुछ समय के बाद दरवाजा ओपन होता है और अंदर से एक वर्कर बाहर आता है। पहले तो वो इन्हें डांट लगाता है और कहता है कि ये बड़ी मंदिर है, तुम जैसे छोटे लोगों को पहले यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, और ऊपर से तुम लोग इतना ज्यादा शोर शराबा कर रहे हो। उस इंसान को देखते ही मालकिन और उसका हस्बैंड दोनों ही सूलिन के बारे में बताने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है और उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। काम करने वाला इनकी बातें सुन ही रहा होता है। तभी छोटा लड़का सूलिन का बेटा उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मेरी बचा लो। लेकिन ये काम करने वाला लड़का बड़ा ही लालची होता है। वो कहता है कि अंदर जाने के लिए तुम लोगों को पहले मुझे कुछ देना होगा, अगर पैसे हैं तभी मैं तुम सभी को अंदर जाने की अनुमति दूंगा। सुनते ही छोटे बच्चे के बाद जितनी भी सेविंग होती है वो सारे पैसे निकालता है और उस लालची इंसान को दे देता है। लालची इंसान देखता है कि छोटे बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के हैं, तब उसकी पोटली को नीचे फेंक देता है और कहता है कि इतने समय कुछ भी नहीं होगा, और छोटे बच्चे को यहाँ से भगाने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में ये लोग आते हैं और उसे रोकते हैं। शोर शराबे से ड्रैगन राजा काफी गुस्सा होता है, जिसे देखकर मास्टर बाहर जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसीजन लेते हैं। और इधर मालकिन और उसके हस्बैंड के पास जितनी भी सेविंग होती है वो सभी छोटे बच्चे के पैसे में मिलाकर इस लालची इंसान को दे देते हैं ताकि वो अंदर तो जाने दे। लालची इंसान वो सारे पैसे ले लेता है और जैसे वो अपने मास्टर के अंदर से आ रही आवाज को सुनता है वो तुरंत सभी पैसों को अपने बॉडी के अंदर छुपा लेता है। तभी मास्टर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो इन सभी को डांट लगाते हैं और सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और फिर वो अंदर जाने वाले होते हैं। तभी छोटा बच्चा उन्हें रुकता है और अपनी माँ के बारे में बताता है। वो अपनी माँ के पास आता है और बताता है कि उसकी माँ की हालत कितनी ज्यादा खराब है। जैसे ही टेम्पल के मास्टर सूलिन को देखते हैं वो पहली बार में पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही सूलिन की मूर्ति ड्रैगन रानी के रूप में बनाई होती है। इसलिए वो थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं सपना तो नहीं है क्या, सामने लेटी हुई इंसान ड्रैगन कबीले की रानी है। वो तो पूरी तरीके से घबरा गए होते हैं, लेकिन लालची नौकर अपने मास्टर को समझाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ड्रैगन कबीले की रानी है और ये एक मामूली से इंसान है, इसका एक इंसानी बच्चा भी है। तब मास्टर इन सारी बातों के बारे में भूल जाता है और छोटे बच्चे से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, जिसमें मुझे अपनी काफी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा यूज करनी होगी, लेकिन ये फ्री में नहीं करूंगा, तुम्हें बदले में मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे, तभी मैं तुम्हारी माँ का इलाज करूंगा। छोटा बच्चा बेचारा कहता है कि वो इतने सारा पैसा नहीं कमा सकता है, लेकिन मास्टर उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं करता है। वो कहता है कि अब तुम अपनी माँ को तभी मेरे पास लाना जब तुम पैसों का इंतजाम कर सको। इतना कहने के बाद वो अपने नौकर के साथ अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सूलिन उसकी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी के वेट से कई गुना ज्यादा चीजें उठाता और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाता ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। रात को छोटा बच्चा बेचारा भीख भी मांगता, जिस वजह से कुछ लोग उसकी मदद करते थे, कुछ पैसे दे देते और कुछ खाने के लिए भी दे देते। लेकिन वो खाने की चीजों को अकेले नहीं खाता था, वो अपनी माँ के साथ शेयर करता था और उससे वादा करता था कि वो अपनी माँ को पूरी तरीके से ठीक करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं, जो कि अभी ड्रैगन कबीले में होता है और अपने तन मन को शांत करने के लिए कुछ सिद्धियों का यूज कर रहा होता है और ध्यान लगा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सूलिन अचानक से उसके सामने आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सूलिन भी काफी खुश होती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसके पास वापस आ गई है और फिर वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन किंग को कुछ गलत महसूस होता है। वो अपने पावर से सीधा उसे ढकेल देता है और तब हमें पता चलता है कि ये सूलिन नहीं है, ये तो सूलिन के भेष में जाव है। पता चलता है कि कुछ साल पहले जब ड्रैगन राजा ने जाव को खत्म कर दिया था, उसके कुछ देर बाद ही जाव का फिर से पुनर्जन्म होने लगा था और इस बार वो एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि फिनिक्स रानी के रूप में पुनर्जन्म ले रही थी और उसके पावरफुल और एक राजा रानी भी महसूस कर पा रहे होते हैं। अब जबकि वो एक फिनिक्स रानी बन चुकी थी, तब तो वो ड्रैगन राजा को किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाली थी। इसलिए वो अपने चाल को खेलती है और राजा को फिर से हासिल करने की कोशिश करती है। वो राजा से कहती है कि अब तो वो फिनिक्स रानी बन गई है, तो उस इंसानी लड़की के बारे में सोचने का क्या मतलब बनता है। राजा उसे कहता है कि चाहे उसके सामने कोई क्यों ना आ जाए, वो फिर भी सूलिन से ही प्यार करेगा। जाओ जब उसकी बातें सुनकर सूलिन की इंसल्ट करती है तब उसे रहा नहीं चाहता है और वो उसे थप्पड़ लगा देता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास इतने पावर्स हैं कि मैं तुम्हें यहीं भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम फिनिक्स कबीले की रानी हो, इसलिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने की वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बार बार ऐसे ही गलती करती रहोगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम कौन हो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाओ जब उस कमल को देखती है तब उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से उसे मिलने नहीं दूंगी और फिर वो अपने पावर से उसे यहाँ से हटा देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि ये कमल तो सीधा अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। जब छोटा बच्चा उसे देखता है तब वो भी समझ जाता है कि ये कीमती है। अपने माँ से वो कहता है कि मैं इसे बेचकर आपके लिए काफी सारा पैसा ला सकता हूँ, उसके बाद आपका इलाज भी हो जाएगा। इधर ड्रैगन राजा जब वापस आता है और उस कमल को नहीं देखता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो अपने
पावर का यूज करके उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन कुछ वजह होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए वो मास्टर को इस कमल को ढूंढने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम छोटे इंसान को देखते हैं जो कि इस कमल को लेकर सीधा लालची नौकर के पास जाता है। नौकर जब उसे देखता है तब उसे कहता है कि क्या सोने के सिक्कों का इंतजाम हो गया जो तुम यहाँ पे आ गए हो? बच्चा कहता है कि नहीं, लेकिन उसके पास दूसरा खजाना है, और फिर वो कमल को सामने लाता है। कमल को देखते ही लालची नौकर उसे पहचान लेता है और तुरंत उसे राजा के सामने लेकर चला जाता है। ड्रैगन राजा जब बच्चे को पहली बार देखता है तब उसे कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो उसकी जांच के लिए सामने आता है और पावर से पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या ये इसका बच्चा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे वो ये गलती कर देता है कि जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई थी वो उसी से ही इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दी थी, इसलिए जब छोटे बच्चे के अंदर से कोई भी आध्यात्मिक शक्ति ड्रैगन राजा को महसूस नहीं होती है तब वो ऐसा सोचता है कि शायद वो हमेशा ही अपने बच्चे के बारे में सोचता है, इसलिए उसे हर दूसरा बच्चा अपना लगता है। इसलिए वो छोटे बच्चे से कहता है कि इस कमल को वापस कर दो। छोटा बच्चा उस कमल को देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये इसका यूज करके शायद अपनी माँ की जान बचा सकता है, इसलिए वो ड्रैगन राजा से कहता है कि वो कमल उसे मिली थी इसलिए वो उसका है। तब ड्रैगन राजा उसके पास आता है, उसे समझाता है और कहता है कि ऐसे किसी और की चीज को अपना नहीं कहा जाता है। वैसे बताओ, इस चीज को मुझे वापस देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तब वो 100 सोने की सिक्के मांगता है और बताता है कि मास्टर ने कहा है कि मास्टर तभी उसकी माँ का इलाज करेंगे जब वो उसे 100 सोने के सिक्के देगा। ये सुनते ही मास्टर अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए तुरंत छोटे बच्चे को झूठा साबित कर देते हैं और कहते हैं कि ये झूठा लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसे ड्रैगन राजा को गुस्सा आ जाता है, वो छोटे बच्चे पे थोड़ा सा भी रहम नहीं करता है और कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। और फिर वो जाने वाले होते हैं तब छोटा बच्चा उन्हें फिर से रोकता है और अपनी माँ के बारे में बताता है। माँ के बारे में जानते ही वो रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे आगे बढ़ने वाला होता है तभी जादुई कमल एक बार फिर से साइन करने लगता है। ड्रैगन राजा तुरंत अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढने के लिए मंदिर के अंदर चला जाता है क्योंकि ये जो कमल होता है एक और तरीके से भी काम करता है। जैसे ये जलना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत इसके साथ ड्रैगन राजा अपनी शक्तियों को मिलाकर अपनी वाइफ को ढूंढता है तो उसे पता चल जाएगा, इसलिए वो यहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके जाने के बाद तो मास्टर छोटे बच्चे पे बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि उसके जो ड्रैगन किंग के सामने अच्छी बनने की छवि थी आज वो खराब हो जाती, इसीलिए वो छोटे बच्चे से कहता है कि वो उसकी माँ का इलाज नहीं करेगा क्योंकि उसने ड्रैगन राजा को नाराज कर दिया है। अगर वो ड्रैगन राजा से माफी मांगता है और वो इसकी जान बचाने के लिए कहते हैं तभी वो अपना काम करेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही सुलिन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि मंदिर के अंदर होता है और उस जादुई कमल का यूज करके अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो बुझ चुकी होती है। और तभी यहाँ पे स्वर्ग से उसके माता पिता आ जाते हैं जो कि अब सिर्फ वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो ड्रैगन राजा से कहते हैं कि वो फिनिक्स रानी से शादी कर ले। और लेकिन इससे ड्रैगन राजा बड़ा ही गुस्सा होता है, वो जादुई कमल को लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है। के जाते ही यहाँ पे छोटा बच्चा रोते हुए आता है और ड्रैगन राजा को ढूंढने लगता है। यहाँ पे माता पिता होते हैं जो कि छोटे बच्चे को जब देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये उनका पोता हो सकता है क्योंकि इसकी शक्ल हूबहू उनके पोते से मिलती है। वो बड़े ही प्यार के साथ छोटे बच्चे के साथ पेश आते हैं और से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। छोटा बच्चा रोते हुए उन्हें बताता है कि अगर उसने ड्रैगन राजा से माफी नहीं मांगी तो उसकी माँ मर सकती है। जब छोटे बच्चे को ड्रैगन राजा वहाँ पे नहीं मिलता है तब वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये देखकर बूढ़े राजा रानी माँ को समझाते हैं कि मुझे वो काफी ज्यादा अपना लग रहा था। ये सुनकर रानी माँ उससे कहती है कि बचपन में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, इसलिए आपको गलतफहमी हो रही है। महाराज रानी माँ की बातें नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक बार जांच करना चाहता हूँ और फिर वो अपने पास से एक जादुई पत्थर निकालते हैं, उसे वो जांच करने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं जो कि पानी के पास होता है और सुलिन को याद कर रहा होता है। तभी उसे उस छोटे बच्चे की भी याद आने लगती है और तभी ये छोटा बच्चा भी भागते हुए इसके पास आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। राजा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब वो कहता है कि वो अपनी माँ की जान बचाना चाहता है, उसकी माँ बीमार है। ड्रैगन राजा उसकी वैसी मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि वो इंसानी दुनिया की चीजों में दखल अंदाजी नहीं करता है, इसलिए वो उसकी जान नहीं बचाएगा। ये सुनकर वो कहता है कि माना कि मैं गलत हूँ लेकिन प्लीज मेरी माँ की जान बचा लो। तभी वो कमल भी चमकने लगता है जिसे देखकर ड्रैगन किंग को ऐसा लगता है कि शायद उसकी वाइफ की आत्मा भी ऐसा चाहती है कि वो उसकी मदद करे, इसीलिए वो बच्चे की मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ की आधी सोल खराब हो चुकी है जिसे मुझे ठीक करना है, और अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा और तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं, जैसे वो मंदिर से बाहर निकलता है अचानक से सुलिन को देखकर डर जाता है, इसलिए वो लालची नौकर से कहता है कि उसे जलाकर खत्म कर दो क्योंकि वो मेरे सामने नजर नहीं आनी चाहिए। लालची नौकर भी ऐसा ही करता है। जैसे वो सुलिन को जलाने वाला होता है तभी यहाँ पे छोटा बच्चा आ जाता है राजा के साथ। बच्चा आगे बढ़कर अपनी माँ को बचा रहा होता है, जिसे देखकर मास्टर उससे कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गंदे हो, मैं तुम लोगों की मदद वैसे भी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ से निकल जाओ। असल में उसने ड्रैगन राजा को नहीं देखा होता है, इसलिए वो अपना असली चेहरा दिखा नीचे झुककर अपने नौकर के साथ उनसे माफी मांगने लगता है और तुरंत अपनी गलती को अपने नौकर के ऊपर टाल देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी की जान लो। अब राजा आगे बढ़ के उन्हें सजा दे और सुलिन को देख पाए उससे पहले यहाँ पे महाराज और रानी माँ का मैसेज आता है जो कि काफी खुश होते हैं। महाराज राजा को बता रहे होते हैं कि मैंने एक स्टोन भेजा था नश्वर संसार में ताकि मैं तुम्हारे बच्चे की आत्मा को ढूंढ सकूं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ही ढूंढ लिया। तुम्हारा बच्चा सच में इंसानी
दुनिया में है लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया हूँ के बारे में मेरे सुनहरे पत्थर ने बताया। ये सुनकर ड्रैगन राजा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उसका बेटा जीवित है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मास्टर छोटे बच्चे से कहते हैं कि कल यहाँ पे ड्रैगन मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए तुम सब यहाँ पे तमाशा मत करना और यहाँ से चले जाना। दिन कटता है और सुबह हो जाती है। सुबह होने पे काफी सारे लोग मंदिर में आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, क्योंकि कहा जाता था कि इस मंदिर में मांगा गया हर एक दुआ कबूल होती है। इसलिए छोटा बच्चा भी अपनी माँ को उस मंदिर में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं जो कि स्वर्ग में जाता है और अपने माता पिता से पूछता है कि क्या हुआ। पिता अपने पास से वही व्हाइट रोशनी निकालते हैं और उसे एक बड़े पत्थर के पास लेकर जाते हैं। उसे पास लेकर जाते ही उनका रंग बदल जाता है, जिसे वो साबित कर देते हैं कि इंसानी दुनिया में तुम्हारा बेटा मौजूद है। ड्रैगन राजा ये देखकर तो काफी हैरान होता है। महाराज उसे कहते हैं कि हम इंसानी दुनिया में जब गए थे तब हम उस बच्चे से मिले थे, असल में ये छोटे बच्चे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ड्रैगन राजा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मेरा बेटा इस दुनिया में जीवित है तो इसका मतलब है सूलिन भी जीवित होगी। दूसरी तरफ हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी माँ को किसी भी तरीके से मंदिर के अंदर लेकर चला जाता है और जैसे वो घुटने टेक कर इनसे अपनी माँ की जिंदगी के लिए प्रे करने वाला होता है, तभी यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे गरीब लोगों को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि वो यहाँ पे अपनी माँ के लिए प्रे करने के लिए आया है, लेकिन मास्टर उसे प्रे करने से साफ साफ मना कर देते हैं। छोटे बच्चे के साथ अत्याचार होते हुए सभी शहर के लोग देख रहे होते हैं और उन्हें छोटे बच्चे पे दया आने लगती है। वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा हमारे शहर में ही रहता है, इसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और वो भगवान के सामने झुक कर कुछ मांगना चाहता है, तो आखिर इसमें किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसे भी प्रे करने का हक देना चाहिए। इसके बाद सभी लोग एकजुट होकर छोटे बच्चे के साथ हो जाते हैं और उसे प्रे करने के लिए कहते हैं। सबका साथ पाते हुए देखकर तो मास्टर वैसे इस छोटे बच्चे को अब रोक नहीं सकता था, इसलिए वो छोटे बच्चे से कहता है कि तुम प्रे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले दान पेटी में कुछ तुम्हें दान करना होगा, उसके बाद ही तुम प्रे करोगे। छोटे बच्चे के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आसपास के जितने भी अच्छे लोग होते हैं वह सभी आगे बढ़कर छोटे बच्चे को पैसे देने लगते हैं। उसे थोड़ी देर के अंदर काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर छोटा बच्चा उन सभी के सामने झुकता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि वह पैसे लेने के बाद किसी को भूलेगा नहीं, वो सबको याद रखेगा और बड़ा होने के बाद वो सबका कर चुकाएगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी क्यों न पड़े। वो सभी पैसों को इकट्ठा करता है और मास्टर को देते हुए अपनी माँ को थोड़ी आगे रस्सी को थोड़ी और आगे खींचता है और इसके बाद वो घुटने टेकने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो घुटने टेक रहा होता है, इसकी जो मूर्ति होती है जिसे इंसानों द्वारा मिट्टी से बनाया गया था, वो उसकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जैसे ही छोटा बच्चा पूरी तरीके से उसके सामने झुकता है, मूर्ति पूरी तरीके से टूट कर चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मास्टर आगे आता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, इसे ड्रैगन राजा ने मंदिर में आने से मना किया था, लेकिन तुम लोगों की गलती की वजह से वो आगे आया और देखो अब ये क्या हो गया। लोग भी डर जाते हैं कि वो अच्छा करने के लिए गए थे, लेकिन पता नहीं उनसे बुरा कैसे हो गया, इसलिए सभी लोग झुककर भगवान से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर मास्टर अपने नौकरों से कोड़े मंगाकर वो छोटे बच्चे के ऊपर उसे मारने लगता है, साथ ही वो सूलिन को भी मारने वाला होता है, लेकिन छोटा बच्चा बीच में आकर सारे के सारे कोड़े अपने बॉडी के ऊपर ले रहा होता है। दूसरी तरफ हम स्वर्ग का सीन देखते हैं। ये लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर वो दोनों जीवित कैसे हो सकते हैं और जीवित भी हैं, हमें उनके बारे में अच्छे तरीके से पता क्यों नहीं चल रहा है। ये देखकर महाराज उसे कहते हैं कि मुझे तो पहले ही उस छोटे बच्चे पे शक हो गया था, इसीलिए मैंने छुपकर उसके बारे में जांच की थी। और जैसे जैसे वो छोटे बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं, ड्रैगन राजा को भी विश्वास हो रहा होता है कि वो किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी उस छोटे बच्चे के बारे में याद करने लगता है और धीरे धीरे सभी कड़ियां जुटने लगती है। उसे याद आता है कि वो सूलिन को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और वो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि वो अपने आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते हुए दिख रहा था और अपने बच्चे पे भी गुस्सा कर रहा था। फिर वो अपने माता पिता से सभी बातें बताता है कि वो सभी लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके बेटे ने उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी सभी शक्तियों का यूज कर दिया होगा और इसीलिए शायद वो लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ये जो कमल होता है वो लगातार जले पे जले जा रहा होता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए इस बार जल्दी निकल जाता है। फिर मास्टर जो होता है वो पहले छोटे बच्चे को मार लेता है, इसके बाद उससे साइड कराता है और सूलिन जो बेहोश होती है उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है। उसके माथे से खून निकल रही होती है, लेकिन अचानक से उसके सभी जख्म ठीक होने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसे रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि एक बार वो अच्छी तरीके से जांच कर ले। लेकिन मास्टर ऐसा नहीं करता है। वो कहता है कि एक बार तुम लोगों की किए गलती की वजह से मैं सब भुगत रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। और फिर वो छोटे बच्चे पे एक बार फिर से कोड़े बरसाने लगता है, लेकिन इस बार ड्रैगन किंग आ जाता है और उन कोड़ों को पकड़ लेता है। उसे देखते ही सभी उसके सामने झुक जाते हैं। वो सभी को डांट फटकार लगाता है। इसके बाद वो छोटे बच्चे के पास जाता है। वो उसे प्यार से सहलाना चाहता था, लेकिन छोटा बच्चा उससे डर जाता है और पीछे हट जाता है। ड्रैगन किंग जब सूलिन को देखता है तब वो उसके साथ बिताए गए हर एक पल को धीरे धीरे याद करने लगता है। फिर वो प्यार से उसे छूना चाहता था, लेकिन छोटा बच्चा उसे ऐसा करने नहीं देता है और कहता है कि बस मेरी माँ की जान बचाओ, उसके साथ क्लोजली होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर उसे बड़ा ही बुरा लगता है। ड्रैगन राजा फिर खड़ा होता है और सबसे पूछता है कि वो कौन थे जिन्होंने इन दोनों को चोट पहुंचाया। मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद उसे सजा देने पे ड्रैगन राजा उसे शाबाशी देगा, इसलिए वो सामने बढ़ जाता है और बताता है कि वही इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। काफी खुश होकर ये सारी चीजें बता रहा होता है। तभी लालची नौकर भी सामने आ जाता है और वो उसकी पूरे जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि वो
झूठा था, वो ये सारी चीजें करता था, गोबर उठाता था। मास्टर और लालची नौकर दोनों ही आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो छोटे बच्चे और सुलीन के बारे में सभी बातें बता देते हैं। लेकिन जो गाँव वाले होते हैं वो असल में छोटे बच्चे की सच्चाई, अच्छाई और सुलीन की भी इग्नोर नहीं करते हैं, वो सारी सच्चाई बताते हैं। वो ड्रैगन राजा को बताते हैं कि किस तरीके से मास्टर ने इन दोनों के साथ गलत किया, उसे प्रे नहीं करने दिया, उससे इतने सारे पैसे मांगे और उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट भी किया। राजा ये सब सुनकर मास्टर को रोकने के लिए एक बार अपने पावर का यूज करता है, लेकिन ये अपनी आदत से लाचार होता है। वो उन दोनों के बारे में और भी बुराई करने लगता है, जिनकी बुराई वो बहुत ही आराम से सुनने लगता है। जब इनकी बुराई खत्म हो जाती है तब ड्रैगन राजा कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो जादुई पानी उसके लिए लाता है और वो उसे पीने के लिए दे देता है और कहता है कि इसे पीने के बाद तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मास्टर बहुत ही ज्यादा लालची होता है, इसलिए बिना सेकंड गवाए उसे पीना स्टार्ट कर देता है। तभी लालची नौकर होता है, वो भी ड्रैगन राजा को इनके बारे में बताता है कि वो भी छोटे बच्चे को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, उसने उनके सभी पैसे चुरा लिए। ड्रैगन राजा कहता है कि तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि उसे सोने से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसीलिए उसे सोना चाहिए। ड्रैगन राजा कहता है ठीक है और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए इसके सर को छोड़ के इसकी पूरी बॉडी को सोने में बदल देता है। इसके बाद जब मास्टर भी उस पानी को पूरी तरीके से पी लेता है तब उसे पीने के बाद वो एक डॉगी में बदल जाता है। वो ड्रैगन राजा से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वो कहता है कि तुम्हारे कुत्ते जैसी आंखें हैं इसलिए। ये मेरे बीवी बच्चे हैं और तुमने उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया था। लोग आपस में बात करते हैं कि ऐसे आम से लोग उसके बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं। ड्रैगन राजा कहता है कि तुम जैसे लोग हमेशा ही लोगों में भेदभाव करते हो, इसीलिए पीछे रह जाते हो। लालची नौकर भी ड्रैगन राजा से माफी मांगता है और कहता है कि उसे सोना नहीं बनना है, लेकिन ड्रैगन राजा कहता है कि तुम्हें तो सोने से बहुत ही ज्यादा प्यार है। फिर वो आम लोगों से कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे बच्चे की मदद की थी, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए सोने वाले इंसान को मंदिर से बाहर भेज देता है और कहता है कि जाकर तुम सब लूट सकते हो, जितना चाहे उतना सोना। फिर सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ पे वो सोने से बने हुए इंसान को नोच नोच कर उसके अंदर से सोने को निकालने लगते हैं और कुत्ता भी डरकर यहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी बेटी से मिलता है और बताता है कि वो उसके पिता है। छोटा बच्चा वे ड्रैगन किंग के गले लग जाता है और उसे अपनी माँ को बचाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने पावर का यूज करता है, जादुई कमल को लाता है, उसके अंदर से शक्तियाँ निकालता है और फिर वो सुलीन को ठीक कर देता है। थोड़ी देर के अंदर सुलीन अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन अब भी वो पागल होती है। ये देखकर ड्रैगन किंग समझ नहीं पाता है कि आखिर गलती कहाँ पे हुई। तभी हमें पता चलता है कि जो जिया होती है जिसने लास्ट टाइम उस कमल को मंदिर से बाहर फेंका था, एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं था। दरअसल वो उस कमल को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका यूज करके वो सुलीन को ठीक कर सकता है, इसीलिए वो उसे खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो अपनी पावर से इस कमल को खत्म नहीं कर सकती है, तब उसने सेम दिखने वाला दूसरा कमल बना लिया ताकि वो लोगों का ध्यान भटका सके, जिसके बारे में ड्रैगन राजा को पता चल जाता है। इसलिए सुलीन को वो ठीक करने के लिए अपने बच्चे के साथ सीधा स्वर्गलोक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, जो कि ड्रैगन किंग से शादी करने के सपने बना रही होती है। तभी दासी उसके पास आती है और जो कुछ भी स्वर्ग में चल रहा था उसके बारे में उससे बता देती है। उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उन लोगों पे नजर रखने के लिए अपनी दासी को भेज देती है और फिर वो असली जादुई कमल को लेती है, जिसके ऊपर दरार थी, लेकिन अभी वो उसे खत्म नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उसे खत्म करने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ स्वर्ग में आ गया होता है और वो उन्हें वहाँ पे कुछ समय रहने के लिए कह देता है और कहता है कि उसे जादुई कमल को ढूंढना होगा, जिसके लिए उसे जाना होगा, और इसलिए वो इन दोनों को यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए अपनी बेटी को अपने दिल का स्कल उसे दे देता है और कहता है कि भी कोई मुसीबत आएगी तुम इसका यूज कर लेना। और इसके बाद जैसे वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो स्वर्ग में होते हैं तब वो गलती से जियाओ से टकरा जाते हैं। जियाओ जब उन दोनों को देखती है तब वो उन्हें पहचान नहीं पाती है, क्योंकि पुनर्जन्म लेने के बाद वो अपने माता पिता के साथ सुलीन का भी चेहरा भूल गई थी और उसे सुलीन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि ड्रैगन राजा किसी लड़की से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे इग्नोर करता है और उस लड़की का नाम सुलीन है। जब वो सुलीन को यहाँ पे देखती है तब वो सोचती है कि उसने इस लड़की को कहीं पे देखा तो है, लेकिन उसे याद नहीं आता है। किसी इंसानी लड़की को यहाँ पे देखकर तो जिया उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती है। वो कहती है कि तुम सबसे पहले यहाँ की सफाई करो। तब छोटा बच्चा बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे लेकर जाने वाला होता है, लेकिन जियाओ की दासी आकर उसे रोक लेती है। ये देखकर छोटा बच्चा उसे कहता है कि मेरी माँ यहाँ की रानी है, इसलिए उसे कोई भी परेशान ना करे। ये सुनकर तो जियाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि यहाँ की इकलौती रानी मैं हूँ। फिर वो उसे अपनी दासियों से परेशान करने के लिए कह देती है। ये सब देखकर छोटा बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए जियाओ से आगे भिड़ता है, लेकिन वो अपने पावर से उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो उसकी माँ को परेशान करने के लिए जादुई तलवार को लाती है और उसके गले पे रख देती है और कहती है कि बताओ मैं इसे खत्म कर दूं। अपनी माँ को ऐसे खतरे में देखकर छोटा बच्चा तुरंत अपने पिता के दिए गए पावर का यूज करता है और बीच में लाकर उसे रोक देता है। जब जियाओ उस पावर को देखती है तब वो उसे अपने पास खींच लेती है और पूछती है कि इतनी जरूरी चीज तुम लोगों के पास कैसे आई। छोटा बच्चा बताता है कि इसे मेरे पिता ने दिया था। ये बात सुनते ही उसे शक हो जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहे थे, और तभी वो अपनी दासी की भी बातें याद कर लेती है कि यहाँ पे जो नश्वर संसार से लड़की और बच्चे को लाया गया था ये दोनों वही हैं और इसी वजह से ड्रैगन किंग से वो शादी नहीं कर सकती है। फिर से ड्रैगन राजा को खोते हुए महसूस कर रही होती है, इसीलिए वो सोचती है कि इस बार वो सुलीन को फिर से खत्म कर देगी। वो सबसे पहले उसके बेटे को खत्म करने के लिए अपने पावर का यूज करती है, लेकिन बीच में आकर सुलीन अपनी बेटी की जान
बचाती है और तभी यहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि इसके पावर को बीच में ही खत्म कर देता है। राजा यहाँ पे आते ही जियाओ के साथ सभी दासियों को सबक सिखाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा बर्ताव करने की। दासियां तुरंत माफी मांगने लगती हैं कि कहीं राजा उन सभी को खत्म न कर दे। फिर राजा अपने छोटे खंजर का यूज करता है और जियाओ को डराता है ताकि वो जादुई कमल उसे दे दे और होता भी ऐसा ही है। खंजर से वो डर जाती है और जादुई कमल को उसे दे देती है। जादुई कमल मिलते ही वो अपने लोगों को बुलाता है और जियांग को कैद कराने के लिए कह देता है। इसके बाद वो कमल का यूज करता है, उसकी पावर से सुलिन को ठीक करता है। सुलिन जैसे ही ठीक होती है वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर बच्चा थोड़ा डर रहा होता है लेकिन ड्रैगन किंग बताता है कि वो जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही होती है। ये देखकर उसके माता पिता उसके पास आते हैं और उसे एक दूसरे रास्ते के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इसे ठीक करने के लिए हमें फिनिक्स कबीले के हेड के पंख चाहिए होंगे। ये सुनकर वो जाने वाला होता है लेकिन पेरेंट्स उसे रोकते हैं क्योंकि इस समय उन्होंने फिनिक्स की रानी को अपने कैद में रखा होता है। दूसरी तरफ हम जियाओ को कैद में देखते हैं जो कि कैद में आने के बाद बड़े ही गुस्से में होती है। अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। और तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आती है जो कि उसकी खुद की होती है। तो आवाज के जालों में धीरे धीरे फंसने लगती है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त जो होती है इंसानी दुनिया की वो धीरे धीरे उसे याद आने लगती है कि वो इंसानी दुनिया में कौन थी, सुलिन उसकी क्या लगती थी, कैसे यहाँ पे आई, उसने सब कुछ कैसे तबाह किया, उसे सारी बातें एक एक करके याद आ जाती है। इधर माता पिता ड्रैगन किंग को समझा रहे होते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो सुलिन को बचाना चाहता है तो उसे जियाओ के फिनिक्स पंख ही चाहिए होंगे। जिसे सुनकर ड्रैगन राजा दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए उसे जियाओ से मिलना पड़ता है। जब उसे मिलने के लिए जाता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई होती है। वो उसे देखते ही अपनी सारी गलती के लिए माफी मांगने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन राजा को ऐसा लगता है कि शायद कैद में होने की वजह से इसका दिमाग सही हो गया है। इसलिए वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, अगर तुम मुझसे दे देती हो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, मुझे तुम्हारा फिनिक्स पंख चाहिए। ये सुनते ही जियाओ थोड़ी देर के अंदर मान जाती है, वो थोड़ा सा भी विरोध नहीं करती है। ड्रैगन राजा को ऐसा लगता है कि शायद जियाओ बदल रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि जब मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी तब मैं उसे शादी करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। जियाओ कहती है कि ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुलिन को खत्म करने का प्लान बना ली होती है। फिर वो अपने पास से अपना जादुई पंख निकालती है और ड्रैगन राजा का भरोसा जीतने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के उस पंख को उसे दे देती है। वो पंख लेता है और उसे आजाद करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सुलिन को पूरी तरीके से ठीक देखते हैं। ड्रैगन राजा जब वो देखता है कि पूरी तरीके से ठीक हो गई है तब वो उसके पास आता है और उसे किस करता है। इसके बाद वो अपने बेटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे अपने बेटी को भी ठीक करना है, मुझे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर करनी होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक प्रक्रिया है जिसमें सुलिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो उसे एक सुरक्षा कवच दे देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पे तुम इसका यूज कर सकती हो। अगले सीन में हम ड्रैगन किंग और उसके बच्चे को देखते हैं जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर करने वाला था, जिसके लिए उसने बच्ची को जियांग की फिनिक्स पंख का भी यूज किया होता है। सुलिन थोड़ी दूर से इन दोनों को देख रही होती है। ये दोनों अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें छोटे बच्चे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन समझदार होता है, उसे पता होता है कि ये सब करने से ही वो आगे और भी ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है, इसलिए वो सब कुछ सह रहा होता है। मैं बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है और तभी यहाँ पे जियाओ अपनी पूरी तैयारी के साथ आ जाती है क्योंकि इससे अच्छा उसे इन सभी को खत्म करने का मौका नहीं मिलता। वो आगे आती है और सुलिन को नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि अब वो फिनिक्स की रानी बन गई है, लेकिन सुलिन उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो ड्रैगन राजा के बारे में याद करती है कि इस चीज को पूरा होने से पहले अगर इसे रोका जाता है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो दिए गए पावर का यूज करती है और कहती है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखती हूँ कि कौन यहाँ पे कुछ भी खराब करने की कोशिश करता है। फिर जियाओ और उसके लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर सुलिन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सुलिन बारी बारी से सभी को हराने लगती है। अपने पावर का यूज होते ही ड्रैगन राजा को भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो सुलिन से पूछता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वो कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो अपने बेटे पे ध्यान दे, आगे की सारी चीजें ये संभाल लेगी। सुलिन की बात सुनकर राजा अपने बेटे और अपनी शक्तियों पे ज्यादा ध्यान देने लगता है और सुलिन देखती है कि ये सारे लोग फिर से उस पे हमला करने वाले हैं। वो फिर से अपने पावर का यूज करते हुए सभी को फिर से नीचे गिरा देती है और मैजिक से अपना तलवार लाती है जियाओ को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी ड्रैगन राजा और उसका बेटा दोनों बाहर आ जाते हैं अपनी शक्तियों को पूरा करते हुए। जियाओ जब राजा को देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम एक फिनिक्स को छोड़कर एक इंसान से शादी करना चाहते हो? अगर ऐसा किया तो फिनिक्स कबीला तुम्हारे लिए दुश्मन कबीला बन जाएगा। ये सुनकर ड्रैगन राजा उसे समझाता है कि उसके बारे में उसने पहले उसके कबीले को बता दिया है, इसलिए अब वो इसे खत्म भी कर देता है तो इसे फिनिक्स कबीले को कोई लेना देना नहीं होगा। फिर कहती है कि तुमने आज तक बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसलिए तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। ये सुनते ही जब देखती है कि जियाओ के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, वो अपनी बहन के सामने झुकती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ड्रैगन राजा इसकी बातें नहीं सुनता है और एक ही बार में जो लोग भी उसका साथ दे रहे थे वो उन सभी को खत्म कर देता है। उनके खत्म होने के बाद ये तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ने लगते हैं और इसी स्वीट मोमेंट पे इस ड्रामे का देन हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, कहानी का एंड कैसा था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।